गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग जो है क्लास 10 में NCERT 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, ये नंबर में यहाँ दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ हम लोग LHS को पहले ले लेते हैं। LHS में यहाँ दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। LHS जैसे दिया हुआ था वैसे उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया। अब इसको तोड़ेंगे। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब बेसिक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब साइन थीटा और साइन थीटा का यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ भी साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा और ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इधर लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और फिर से 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर में होल स्क्वायर में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा बराबर के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा और 1 में यदि स्क्वायर भी कर देंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको स्क्वायर में कर देते हैं फॉर्मूला में लाने के लिए। तो ये आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे हो गया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में तोड़ेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को तोड़े यहाँ पे, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी में दिया हुआ कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए इक्वल टू 2 से के प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम पहले LHS को लिख लेते हैं। LHS में दिया हुआ कोस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, LHS को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब 1 प्लस साइन ए और कोसे का एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कोसे का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। दोनों अलग अलग टर्म है इसीलिए उसका एलसीएम उसका मल्टीपल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और 1 से कोसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसे हो जाएगा प्लस यहाँ पे कोसे कट जाएगा और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए कट गया। ठीक है, तो कोस से कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ कोस ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख दिए यहाँ पे और इसको तोड़ देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू बी मतलब साइन ए, और नीचे में उसी तरह से लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख देते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे एक साथ हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब यहाँ 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 साइन ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन ए बाई, नीचे में जैसे वैसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए। ठीक, 2 ऊपर में दोनों में है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे में वैसे ही लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कोस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोस को लिख सकते हैं सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक ए। इस प्रकार आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी में दिया हुआ tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेंगे। तो LHS में दिया हुआ tan थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा को tan थीटा लिख देते हैं, और 1 माइनस कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 बाई tan थीटा प्लस कोट थीटा, और इसको लिख देते हैं 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा को tan थीटा लिख देते हैं, इस tan थीटा को यहाँ पे tan थीटा लिख दिए, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और नीचे में आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं cot थीटा, और बटा में tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे प्लस था, प्लस को हम लोग यहाँ पे कर दिया माइनस। ठीक है, और 1 माइनस tan थीटा को हम लोग लिख दिया tan थीटा माइनस 1। इट मीन्स माइनस में जब tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan थीटा यहाँ हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार इसको हम लोग इंटरचेंज करके यहाँ पे साइन अपोजिट कर दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो tan थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ पे बनाते हैं, एक बार और यहाँ लिख लेते हैं, तो ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा बाई tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पे कोट थीटा, तो कोट थीटा को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं, ये पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले,
टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन। ठीक है, और टेन थीटा माइनस वन, इस टेन थीटा माइनस वन को अगर डिवाइड करेंगे तो वन बार में कैंसिल हो जाएगा, और उस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर टेन थीटा माइनस वन और टेन थीटा माइनस वन जो है वन बार में कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक है, अब जो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे वन बाई टेन थीटा। ठीक है, और नीचे में लिखेंगे टेन थीटा माइनस वन, जैसा दिया वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये टेन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो वन और टेन थीटा का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे टेन क्यू थीटा। ठीक है, माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ पे वन बार में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वन हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में रहेगा टेन थीटा माइनस वन। ठीक, अब इस वन को हम लोग कर देते हैं क्यूब, क्योंकि वन का अगर क्यूब भी करेंगे तो वन ही होगा, तो ये आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको उसी में हम लोग तोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी मतलब टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन, और फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, और ये जो है टेन थीटा, ये टेन थीटा माइनस वन एक जगह हो जाएगा, तो टेन थीटा बाई टेन थीटा माइनस वन, ये क्या है, ये टेन थीटा माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो यहीं पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों आपस में। ठीक है, ये बेसिक्स है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस वन और टेन थीटा माइनस वन यहाँ पे कट जाएगा, तो काट देंगे। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन बाई नीचे में है टेन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा। इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा। यहाँ पे कट जाएगा, टेन थीटा से काटेंगे तो ये कट जाएगा टेन थीटा बार में। ठीक है, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा तो एक बार में कटेंगे, यहाँ सिर्फ बचेगा टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा वन बार में, तो यहाँ लिखेंगे वन, और वन बाई टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक है, अब इस टेन थीटा प्लस वन प्लस कोट थीटा को हम लोग साइन कोस के टर्म में ब्रेक करेंगे, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस वन, प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो इसको अपने मन से यहाँ वन ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, वन प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो एक बार लिखेंगे वन बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस एक बार लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे दोनों कॉमन है, यहाँ पे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ भी ऊपर नीचे यहाँ कट जाएगा 1 बार में, और यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। तो इसको 1 को हम लोग आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को पहले लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आपका LHS इक्वल टू RHS कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का डी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी में दिया हुआ 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो इसको पहले लिख लेते हैं LHS इक्वल टू LHS बराबर यहाँ दिया हुआ 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए। सेक ए जो है कोस ए का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, और सेक ए को लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई कॉस ए। ठीक, अब क्या ये कोस ए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, और ये कोस ए जो है ऊपर चला जाएगा, एक बार पहले इसको लिख लेते हैं 1 बाई कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, और ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा कॉस ए, और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, और कॉस ए प्लस 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा मेरा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। ये आपका आ गया LHS। LHS तरफ से जब हम सोल्व किए तो इतना आया। अब RHS को यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, RHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 को जो है अपने से हम लोग क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसको हम लोग फॉर्मूला में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस ए सब ब्रैकेट में है, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें ब्रैकेट दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कोस ए ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। इस प्रकार आपका यहाँ पे LHS में आया कोस ए प्लस 1, और यहाँ पे आ गया RHS में कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू कॉस ए प्लस 1, तो दोनों का वैल्यू कॉस ए प्लस 1। ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 का ही में दिया हुआ कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूफ करना है कोसे के प्लस कोट ए। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले LHS को हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, LHS को लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब जो है ऊपर नीचे दोनों में हम लोग साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब कोस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और एक बार लिख लेते हैं कॉस ए बाई साइन ए
माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। पूरा वैल्यू में जो है साइन ए से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, तो अलग अलग इसको हम लोग करके लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नीचे में भी हम लोग भाग देंगे, कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, कोस ए बाई साइन ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट ए लिख सकते हैं, कोट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस और 1 बाई साइन ए की जगह लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे कोस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा, कोट ए, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट ए। यहाँ भी साइन ए कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और माइनस 1 बाई साइन ए की जगह में हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए के। ठीक, अब यहाँ पे कोट ए को कोट ए लिख देते हैं, कोट ए, और कोस ए के को इधर ले आते हैं कॉस ए, और माइनस 1 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, माइनस 1 बाई कोट ए को कोट ए लिख देते हैं, प्लस 1 माइनस कोस ए के। ठीक, अब इधर में हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो कोट ए को कोट ए लिख देते हैं यहाँ पे, कोट ए प्लस कोस ए के, और 1 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ ए के टर्म में लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। 1 के जगह में हम लोग कितना वैल्यू पुट कर दिए, बाई नीचे में जैसे है वैसे लिख देंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, अब क्या है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको लिख देते हैं ए माइनस बी, यहाँ पे ए होगा ए माइनस बी कॉट ए, और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक रहेगा। नीचे में जैसा है वैसा लिख देते हैं, कोट ए प्लस 1, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों में जो टर्म कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ कोटे प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, और यहाँ भी कोटे प्लस कोसेक है, तो यहाँ से कोटे प्लस कोसेक को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोटे प्लस कोसेक, इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोटे प्लस कोसेक को 1 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोटे प्लस कोसेक आ जाएगा। ठीक है, और कोटे प्लस कोसेक यहाँ भी है, तो कोटे प्लस कोसेक को अगर हम लोग सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है पूरे के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए। कोटे प्लस कोसेक को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोटे प्लस कोसेक हो जाएगा। ठीक है, और इस कोटे प्लस कोसेक ए को अगर हम कोसेक ए माइनस कोट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर में जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्म है पूरा आ जाएगा। देख लीजिए, कोटे प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, कोटे प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, और कोसेक ए माइनस कोट ए यहाँ है, यहाँ। ठीक है, और नीचे में जो वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब इसको लिख दीजिए कोट ए प्लस कोसेक ए, और इसको क्या करना है, यहाँ पे जो है माइनस हम लोग हटा देंगे। इसको जैसे ही हम लोग माइनस हटाएंगे ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कोट ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में मेरा यही वैल्यू है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए।
तो यहाँ पे है कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, यहाँ भी है कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, ठीक है, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ देख लीजिए, कोट ए प्लस वन और माइनस कोसेक यहाँ भी, माइनस कोसेक यहाँ भी, ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, आपका सिर्फ बच गया कोट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। इस प्रकार आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ही कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का एफ सॉल्व करेंगे। एफ नंबर में यहाँ पे दिया हुआ रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है। तो यहाँ सबसे पहले LHS को हम लोग लिख लेते हैं। LHS में दिया हुआ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये दिया हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, सबको ब्रैकेट में ले लेते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब है कि जो नीचे में दिया हुआ 1 माइनस साइन ए, इसको हम लोग जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये साइन को सिर्फ चेंज कर देंगे, माइनस की जगह में प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और रूट लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बराबर दे देते हैं इक्वल टू। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और माइनस साइन स्क्वायर और पूरा में रूट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाई कॉस, पूरा का होल स्क्वायर दे देते हैं और रूट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ भी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और कोस भी यहाँ पे स्क्वायर में था, तो यहाँ भी कोस जो है स्क्वायर में हो गया। तो जब स्क्वायर भी है और रूट भी है तो क्या होगा, दोनों हट जाएगा, मतलब ये टर्म जब हम 2 बार लिखेंगे तो एक जो है निकल जाएगा बाहर और रूट अपने आप हट जाएगा। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस से बचेगा सिर्फ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए, इस प्रकार लिख सकते हैं। 1 बाई कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए, और साइन ए बाई कोस ए टेन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन ए। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का एफ में जो है सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो LHS का वैल्यू दिया हुआ था उसको हम लोग लिख लिए। LHS में दिया हुआ था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा ऊपर में जो है दोनों में है, तो यहाँ से साइन थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कोस थीटा से कॉमन ले लेंगे। तो कोस थीटा से यहाँ अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस क्यू थीटा हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा लिख देते हैं, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जो है 1 को हम लोग तोड़ देते हैं। 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोस थीटा को कोस थीटा लिख दिए, और 2 कोस स्क्वायर थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर बनाते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, लिख दीजिए टेन थीटा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, पहले कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, इसको कोस स्क्वायर थीटा में लिख लेते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ जो है 2 का साइन बड़ा है, यहाँ पे बड़ा का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस में बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सिर्फ घटा दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटा दिए, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचे। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे जो है 2 कोस स्क्वायर थीटा है, और इसको पहले साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो गया टेन थीटा, हम लोग बराबर दे देंगे यहाँ पे इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में बचेगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ बचेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका बचेगा टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS। प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का H सॉल्व करेंगे। ठीक, H में यहाँ पे दिया हुआ मतलब प्रूफ करना है sin A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 7 + 10 स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो LHS में दिया हुआ था उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, sin A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ये जो LHS में वैल्यू दिया हुआ था उसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। इसको लिखेंगे A² प्लस 2AB प्लस B²। इसको क्या किए, A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, A² प्लस 2AB और प्लस B²। उसी प्रकार अब इसको भी हम लोग तोड़ेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A² प्लस 2AB, 2AB मतलब 2 cos A इंटू सेक A, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर। ठीक है, आप जो है यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर A
प्लस साइन ए को कोसेक ए से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 हो जाता है, क्योंकि साइन ए जो है कोसेक ए का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीपल 1 आएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब इधर में कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख देते हैं, कोस स्क्वायर ए। यहाँ भी कोस जो है सेक का ऑपोजिट होता है, कोस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए, लिख दीजिए इसको। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट को हम लोग हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए एक बार हटा देते हैं, यहीं पे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा सकते हैं पूरा। ब्रैकेट को हम लोग हटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। इस 2 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसको यहीं पे लिख सकते हैं, आगे में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह में 1 लिख सकते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, और यहाँ पे जो है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 हो गया। इसका काम हम लोग कर चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जो बच गया उसको लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए की जगह में हम यहाँ पे देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की जगह में लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए की जगह में लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए की जगह में लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या है, ये 5 प्लस 1 प्लस 1 सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए लिख दिए, और प्लस टेन स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए लिख दिए। इसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 7 प्लस पहले टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का H कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर I सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर I में दिया हुआ है, मतलब प्रूफ करना, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू प्रूफ करना है 1/10 प्लस कोट ए। तो हम लोग सबसे पहले LHS में जो दिया हुआ था उसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, LHS को जैसे दिया हुआ था वैसे हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। अब कोसेक ए को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए को साइन ए लिख देते हैं, ठीक है। अब सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, यहाँ पे लिख देंगे 1/cos ए माइनस cos ए। साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। आप इसका नीचे 1 लेकर के भी बना सकते हैं, साइन ए और 1 का एलसीएम करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसको इससे यहाँ डिवाइड करेंगे, साइन ए बार में कटेगा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ भी उसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर नहीं समझ में जिसको आ रहा है यहाँ पे 1 ले लीजिए अपने से, कोसे और 1 का एलसीएम करेंगे तो कोसे, इस कोसे को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ पर जो है कोसे बार में कट जाएगा 1 से,
और कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, बटा में मार्कर चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर है, और यहाँ पे नीचे में है साइन है, तो लिख देते हैं साइन है। ठीक, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है, और नीचे में हो जाएगा कॉस है। ठीक है, जो कटेगा उसको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पे कोस ए है, तो इस कोस ए से ये जो है कट जाएगा, कितना बार में, कॉस ए बार में। कॉस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी साइन ए से कट जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपका आ गया LHS। अभी जो है ये RHS के इक्वल नहीं हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे, एक बार RHS को भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। इसको हम लोग घेर देते हैं, LHS में इतना आया। अब RHS को यहाँ पे लिख लेते हैं, RHS में है 1/10A प्लस cot A। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/10A को लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए, लिख दीजिए साइन ए बाई कोस ए, प्लस cot A को लिख सकते हैं कोस ए बाई साइन ए, लिख दीजिए कोस ए बाई साइन ए। अब यहाँ पे 1 को 1 रहने दीजिए, ये मेन लाइन है, और यहाँ पे कोस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन ए, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, ये आपका मेन लाइन है 1, और बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख दिए, और कोस ए इंटू साइन ए को कोस ए इंटू साइन ए लिख देते हैं, कोस ए। यहाँ पे 1 को 1 लिख दिया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह में 1 लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, इसके जगह में, और कोस ए इंटू साइन ए को कोस ए इंटू साइन ए रहने दिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस 1 को 1 लिख दिए। ठीक है, और ये जो आपका कोस ए इंटू साइन ए था वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा, तो इसको 1 नीचे कर देंगे। ठीक, अब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोस ए इंटू साइन ए को, तो 1 हो जाएगा, और 1 से अगर किसी भी चीज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वही रहता है, या 1 को यहाँ पे काट भी सकते हैं। ठीक है, तो कोस ए इंटू साइन ए सिर्फ यहाँ पे बचेगा, कोस ए इंटू साइन ए। तो इस प्रकार आपका ये जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आई कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जे में दिया हुआ 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10a बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। मतलब इसको आपस में हम लोग प्रूफ करना है। तो एक बार इस टर्म को जो है हम लोग इसके इक्वल करेंगे 10 स्क्वायर ए, और फिर एक बार इसको जो है इसके इक्वल करेंगे। किसी भी दो टर्म को जो है तीसरे के इक्वल हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम लोग इसके इक्वल करेंगे और एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर। ठीक है, ये कोस स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा ठीक उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे कुछ नहीं, फ्रैक्शन वाला ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ जिसको दिक्कत है यहाँ पे 1 ले लेते हैं अपने मन से, 1 और कोस स्क्वायर ए का यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा, और इस 1 को इस कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और फिर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोस स्क्वायर ए दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को साइन स्क्वायर ए आएगा। फिर नीचे भी उसी तरह से 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, 1 से साइन स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह में 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख देंगे, और नीचे में है कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह में लिख सकते हैं 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह में 1 हो गया, और नीचे में है साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बाई 1। ठीक है, तो 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर। यहाँ पे एक बार जो है ये सारा वैल्यू जो है टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है इसके इक्वल करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस 14 इसका होल स्क्वायर। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बाई साइन ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोस ए बाई साइन, पूरा में स्क्वायर है होल स्क्वायर दे दीजिए। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ पे 1 ले लीजिए अपने से, यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1 और कोस ए का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोस और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस माइनस कोस से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा से 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन। नीचे में भी ठीक उसी प्रकार 1 और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो साइन, यहाँ पे 1 को साइन से डिवाइड करेंगे साइन ए, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन, माइनस साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक, और पूरा भी दे दीजिए आप होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे बना देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, बाई कॉस ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ पे लिख दीजिए साइन ए। इसको जो है अभी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे रिवर्स कर देते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कोस ए, कोस ए माइनस साइन ए बाई कोस ए, ये जो साइन ए है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको ऊपर साइन, और नीचे में आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन ए माइनस कॉस, ठीक है, और पूरा पे ये है स्क्वायर। सबको इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं हम लोग, यहाँ ब्रैकेट में ले लीजिए, ब्रैकेट में, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, ले सकते हैं, तो साइन ए
बड़ा ब्रैकेट को भी इस तरह से अब क्या यहाँ पे जो है माइनस से कॉमन ले लो, तो इसको जब हम माइनस से कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस कोस ए, लिख सकते हैं। और यहाँ पे बचेगा साइन, और नीचे में हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, पूरा में होल स्क्वायर, यहाँ पे पूरा में होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस से कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए, और माइनस को माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कोस ए, वही चीज़ हो जाएगा। तो साइन ए माइनस कोस ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए ऊपर नीचे दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और ये पूरा पे है होल स्क्वायर। साइन ए बाई कोस ए 10 ए लिख सकते हैं, लिख दीजिए 10 ए, और ये पूरा का है होल स्क्वायर। माइनस 10 ए का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक बार इस वैल्यू को, इस टर्म को हर टर्म के इक्वल कर दिए, और ये जो मिडिल टर्म में वैल्यू दिया हुआ था इसको हम लोग हर टर्म के इक्वल कर दिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8.4, अभी तक हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.4 तक सारा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो है उसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।